नारायण नारायण।
परात्पर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा, राधा रानी का वात्सल आशीर्वाद, यहाँ प्रतिष्ठित सभी देवतागण, हमारे श्री हनुमान जी की विशेष शिक्षा, देवी जी की महती कृपा, गणेश जी, श्याम शंकर जी की विशेष अनुकंपा, सभी संत समाज का आशीर्वाद और श्रोताओं का आशीर्वाद और हमारा सौभाग्य, जन्म जन्म अनेक जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तब कहीं मानव शरीर मिलता है और इस मानव शरीर में किए गए जब बहुत पुण्यों का फल प्राप्त होने की बात आती है तब श्रीमद् भागवत कथामृत का अमृत पान करने को मिलता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है। कोई दूसरा उद्देश्य इस मानव जीवन का है ही नहीं। मानव जीवन में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, हो सकता है नहीं, केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है। लेकिन क्या हम लोगों ने अब तक भगवत प्राप्त कर ली? क्या हम लोग अब तक उस धाम को पहुंच गए हैं जहां से लौटना न होता? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जहां जाकर के जीव लौटता नहीं है वो मेरा परम धाम है। जिसे प्राप्त कर जीव वापस नहीं होता है वो मेरा परम धाम है। इसका मतलब न तो अभी हम वहां गए हैं, गत्वा हुआ है, न अभी तक प्राप्त हुआ है, हमें मिला भी। गत्वा होता है स्वयं चल करके, स्वयं की आराधना से, स्वयं की तपस्या से, स्वयं मेहनत करके, स्वयं चिंतन करके, ये तो गत्वा होता है। और यम प्राप्त होता है किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा हो जाए तो कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी कृपा से भगवत प्राप्त हो जाती है। तो ये दो चीजें निश्चित है कि न तो अभी तक हमने इतनी मेहनत की है जो हम गत्वा पर होते, और न यम प्राप्त कोई अब तक ऐसा सद्गुरु हम लोगों को मिल पाया है जो हम वहां पर पहुंच गए होते। यदि वहां पहुंचे होते तो यहां होते ही नहीं, प्रमाण वही। फिर कृपा करके प्रभु ने मानव दे देते, कृपा करके कबहू की करी करुणा नर देशी देत ईसर बिनु हेतु स्नेही। इसने के कारण, इसने क्या? क्योंकि सब उसी परंपरा पिता परमात्मा की संतान है, वो भी चाहता है कि सबका कल्याण हो जाए। तो इसने ये है कि ये लाखों करोड़ों वर्षों से बेचारा भटक रहा है, अभी तक इसने हमको नहीं प्राप्त कर पाया है, एक मौका इसको दे दो, किसी तरीके से शायद हमें प्राप्त कर दे। करुणा कर बिना बिना किसी बात के प्रभु दे देते। यही स्थिति जब आती है जब ये जीव गर्भ में होता है तो 7 महीने से परमात्मा के नित्य दर्शन होते हैं। भगवान गर्भ में दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो ये जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की बार किसी तरीके से कृपा कर दो, अब हम इस जन्म मरण के चक्कर से अपने को बचा लेंगे। भगवान बोले ऐसा तो तू कई बार कह चुका, क्या कह रहा नया नया, कितने बार हमने तुझे मानव बनाया। बोलता कि प्रभु अब की बार किसी तरीके से कृपा कर दो। अच्छा क्या करेगा प्रभु? 24 घंटे हम आपका भजन करेंगे। भगवान बोलते 24 घंटे क्या? ना सोएगा ना कुछ नहीं करेगा? तुझे ज्यादा नहीं लग रहा?
बता रहे प्रभु ज्यादा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, कह दिया। अच्छा ठीक ठीक बता तू कितना करेगा? बोला कि प्रभु 8 घंटे सोने और सब चीज में समझ लीजिए आपको, हम 16 घंटे आपका भजन करेंगे। प्रभु कहते कि 16 घंटे और तेरी शादी होगी, लड़के बच्चे होंगे, जहां प्रभु वो तो होना, फिर भी फिर सोचो समझ के बता, 8-16 घंटे करेगा? कह रहा प्रभु ज्यादा लग रहा है, आपकी कृपा से पत्नी भी होगी, आपकी कृपा से बच्चे भी होंगे, हमारा पूरा व्यापार होगा, घराना होगा, लंबी लंबी ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ियां होंगी, प्रभु इतना शायद न कर पाऊं। अच्छा तू ठीक ठीक बता रहे कि प्रभु बिल्कुल मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक 8 घंटे आपका नित्य भजन करूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा वैसा कर, 8 घंटे नहीं, तू मुझे संख्या बता दे, चलो हम मान लो। जीव कहता कि प्रभु 24 घंटे में 21,600 श्वास व्यक्ति की आती करती है, तो प्रभु हम 21,600 बार जरूर आपका भजन करेंगे। यही समझौता प्रभु का हमारे आपके सबके साथ हो चुका है। सब ये कहकर के आए हैं कि प्रभु कम से कम हम 21,600 बार आपका नाम स्मरण जरूर करेंगे। अब कितना कर रहे हैं कि आप निरीक्षण की बात है, आत्मदर्शन की बात है, नहीं हो पा रहा। क्या ये सोचा ये जीवन कितना अमूल्य मिला है? अरे कान की कीमत उससे पूछो भैया जिसके कान नहीं है, जो बधिर है। आंख की कीमत उससे पूछो जिसके नेत्र नहीं। हाथ की कीमत उससे पूछो कि जिसके हाथ नहीं है। पैर की कीमत उससे पूछो कि जिसके पैर नहीं है। हमें आपको तो सब मिला हुआ, क्या कीमत जाने? अरे कान के कहते कहाँ कान ऐसे होते, इस दे के जाने के बाद फिर कैसे दे पाई? कौन दे मिलेगी आपको कल्याण करने के लिए? लेकिन नहीं समझ में आता। क्यों नहीं आता? कि प्रभु की कृपा से सब कुछ मिला हुआ, इतना अनमोल जीवन, और हम लोग कैसे जरा गुजर कर रहे, जरा देखें कि अनमोल तेरा जीवन कितना कितना अनमोल है, जरा देखें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
श्रीमद्भागवत महापुराण कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए भगवान शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया और इस संसार से तरने के दो ही केवल रास्ते हैं, या तो नामामृत का आश्रय लिया जाए या कथामृत का आश्रय लिया जाए, और दोनों में से कोई एक आश्रय ले लिया जाए, दूसरा आश्रय अपने आप आ जाता है। यदि कोई नामामृत का आश्रय लेगा तो उसकी कथा में रुझान अपने आप हो जाएगी, कथा उसको अमृत लगने लगेगी। और कोई कथा में अगर जो अमृत का आभास करेगा, कथामृत लेगा, तो नामामृत अपने आप चला है। दोनों को पकड़ने की बहुत जरूरत नहीं, एक को पकड़ लीजिए, दूसरा अपने आप चलाएगा, अपने आप चलाएगा, कुछ किसी प्रयास की जरूरत नहीं, जो अच्छा लगे। कथामृत का अच्छा लगे, देखो दादी अपने सब लोग चले आते हैं, सुनाते आते हैं, बैठ के सुन लीजिए, आनंद लगे। भगवान नाम के जब जपना जायजा बैठे रहिए, बैठे बैठे भगवान नाम कीर्तन होना। संसार सागर से तरने के लिए भगवत कथामृत और भागवत श्रीमद् भागवत कथा तो जन्म जन्मांतर के कभी बहुत ही प्रभु के की विशेष अनुकंपा, और कोई ऐसा शायद हम लोगों से कुछ ऐसा बन गया हो किसी जन्म में, उसी के पुण्यों का ये फल है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने को और कहने को मिले। श्रीमद् भागवत के महात्म कई पुराणों में दिए गए, बड़ा पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है। स्कंद पुराण में भी 4 अध्याय हैं, पद्म पुराण में 6 अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म के हैं। यहां हम श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा पद्म पुराण के हिसाब से करेंगे। महात्म की बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़े? महात्म ही विविधता बनी होती। कभी आपने देखा होगा, कभी शंकराचार्य जी आए हो, कभी आपने दर्शन किया होगा, तो शंकराचार्य जी के व्याख्यान देने से पहले उनके आने पर एक बड़ी कीर्तावली उनकी सुनाई जाती है, ताकि जिसको सुनने से श्रद्धा और विश्वास दोनों परिपूर्ण हो जाए। इन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया, कितनी तपस्या की, कितनी देशों, अब तो ये होने लगा कितने देशों में भ्रमण किए, कितने देश कितनी जगह सम्मान हुआ, पहले ये नहीं बताया जाता था। पहले वृंदावली में केवल संतों की वृंदावली में तपश्चर्या की बात होती थी और कोई चर्चा नहीं होती थी। अब तो विदेश भ्रमण की भी बहुत चर्चा होती, 168 देशों में इन्होंने भ्रमण कर लिया, जो भी हो श्रद्धा बढ़ाने के लिए। वही श्रीमद् भागवत का महात्म है, श्रीमद् भागवत में श्रद्धा बढ़ाने के लिए। पद्म पुराण में 6 अध्याय है, उन 6 अध्याय में सबसे पहला श्लोक है महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय
सत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के स्वरूप का भी वर्णन है, भगवान के सामर्थ्य का भी वर्णन है और परमात्मा के स्वभाव का भी वर्णन है। पूर्ण वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें जो भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया गया है, उसमें जो सब लोग कहते हैं ना निर्गुण वाले कि भगवान का कोई स्वरूप होता नहीं, हम लोग सगुण साकार के मानने वाले तो परमात्मा का एक रूप मानते हैं कि परमात्मा का रूप होता। सगुण हमारे खेले, भगवान कृष्ण खेले, भगवान राम खेले, हमने लोगों ने तो देखा है, महसूस किया है। लेकिन जो निर्गुण नहीं भी मानते हैं उनके लिए कितना बढ़िया व्यास जी ने कहा है कि जरा देख लिए, सच्चिदानंद रूप, ये रूप नहीं है क्या? क्या है? सत्य। भगवान चेतन है, चित्त। भगवान ज्ञानी है, ज्ञानवान, संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। आनंद, आनंद से उत्पन्न होता है। ये तीन भगवान को मिला करके भगवान का स्वरूप, यही तो सच्चिदानंद है। यही तो भगवान शंकर जी ने कहा था, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज बसावन, अस कही चले मनोज बसावन, अस कही चले मनोज बसावन। और ये ऐसा स्वरूप है, इसी परमात्मा के हम लोग अंश हैं। देखिए, ब्रह्म, ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जो निर्गुण निराकार है, जो सब में व्याप्त है, वो तो ब्रह्म होता है। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, ये तो ब्रह्म है, शक्ति वही। और जो परमात्मा वही ब्रह्म जब व्यक्तियों के हृदय में आत्मा रूप में जब आ जाता है, जीव में, तो वो ईश्वर हो जाता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर हो जाता है जब वो व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। और वही निर्गुण निराकार जब भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेता है, तो वही भगवान एक ही तत्व है, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे ब्रह्म तत्व। यही भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें कोई किसी मजहब को मानने वाला हो, इस पर बिल्कुल सहमत हो जाएगा। कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, उससे जरा बात करके देखो, उससे को भाई देखो, मेरा तो जो भगवान है ना, मेरा जो ईश्वर है, वो तो चेतन है। क्या तुम्हारा अल्लाह जड़ है क्या? क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जड़ नहीं, मेरा अल्लाह तो चेतन है। ईसाई भी नहीं कहेगा मेरा गॉड तो एकदम चेतन है। अच्छा, मेरा भगवान ज्ञानी है, क्या तुम्हारा अल्लाह ज्ञानी है क्या? क्या कहते देखो, नहीं नहीं, मेरा भी ज्ञानी है, मेरा बहुत ज्ञानी है। अच्छा, ज्ञानी मान लिया। अच्छा, मेरा भगवान आनंद स्वरूप है, और तुम्हारा अल्लाह क्या रोता रहता है? अरे क्यों रोता रहता? मेरा भी आनंद स्वरूप है। तो जब भैया तीनों गुण हैं, तो हमारे तुम्हारे मंत्र क्या हुआ? बोले सच्चिदानंद भगवान की। उसी के हम लोग अंश हैं। चेतनता साफ दिखाई देती है। जब तक प्रभु हृदय में है, तब तक ये शरीर चेतन है। इसके जाने के बाद हर चीज वही रह जाएगी। रत्ती भर भी वजन कम नहीं होता। हाथ भी वही, पैर भी वही, शरीर भी वही, आंख भी वही, बाल भी वही, हर चीज वही। क्या कम करता है? चेतनता समा, अंश चला गया। ज्ञान, हम लोग हर हालत में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब वो ज्ञान चाहे चोरी करने वाला ज्ञान हम प्राप्त करें, हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, या चाहे जो पड़ोसी में जो कुछ हो रहा है खटपट, उसकी हम जानकारी वाला ज्ञान प्राप्त करें।
चाहे हम चुगली वाला ज्ञान प्राप्त करें या हम भगवत ज्ञान प्राप्त करें, हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है। क्यों चाहता है? कि वो उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा ज्ञानी है, चित्त है परमात्मा। अब किधर ज्ञान चाहता है? केवल इतनी सी देखने वाली बात है, चाहते सब ज्ञान। हमने सुना है कि जेब कतरे की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, उसको कोई कम ज्ञान दिया जाता है। इस उंगली में ब्लेड ऐसा छल्ला ऊपर लगा हुआ ऐसा ब्लेड लगाता है और एक ही उसी ब्लेड से जेब काटना और पैसे लेना सब एक से। और जो गुरु सिखाता है उसको, वो ये बताता है कि सबसे पहले वो अपनी जेब कटवाता है, भीड़ में जाएगा और उसको ट्रेनिंग देगा कि पहले मेरी जेब काटे, मैं ना तुझे पकड़ पाऊं, तब तू निश्चित हो जाएगा कि तू सबकी जेब काटे। उसे कोई कम ज्ञान दिया जाता है? वो भी तो ज्ञानी है, लेकिन उसका ज्ञान किधर है? जरा देख लीजिए, जेब काटने की तरफ। और हमारा ज्ञान, हम लोग खुद जानते हैं हमारा ज्ञान किधर गया। आनंद, सभी आनंद स्वरूप है, फिर भी हम लोग रोते रहते। क्यों रोते रहते भैया? जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद ही परमात्मा है, उसी के हम अंश हैं, क्यों रोते रहते हो? हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। कौन ऐसा होगा जो दुख चाहेगा? कोई काम ऐसा करता है कि जिससे उसे दुख मिले, लेकिन मिल जाता है। सब आनंद चाहते। क्यों चाहते हैं? कि वो उस परमात्मा के अंश है, इसलिए सब आनंद चाहते, सब सुख चाहते हैं। लेकिन अब सुख खोजते किसमें? क्या यहां आकर के भागवत कथा में कोई रस खोज रहा है क्या? जो खोज रहा है उसको यहां आनंद मिल रहा है। जो उसमें लगा हुआ है कि पड़ोसी का 2 मंजिल है, अपना 6 मंजिल तान दे, उसको वो अपना उधर आनंद खोज कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि 4 पहिया 10 पहिया की गाड़ी उधर, उसमें आनंद की कर सब आनंद की कल्पना रहे, मिलना कहीं मिलेगा ही नहीं। जहां पर आनंद है वहीं तो आनंद मिलेगा ना, जहां पर है नहीं वहां पे आनंद मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये सामर्थ्य देखो प्रभु, पूरे संसार को उत्पन्न कर देता है, पूरे संसार का पालन करता है और पूरे संसार को लय कर देता है। कितनी बड़ी शांति! पूरे संसार की उत्पत्ति कोई साधारण है क्या? पूरे संसार का पालन कोई साधारण है क्या? करता तो सब भगवान है, लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। यही तो सोचते हैं ना सब। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी जा रहे थे, शिवाजी महाराज अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में, शिवाजी किला बनवा रहे थे, महाराष्ट्र में किला बनवा रहे थे। समर्थ गुरु पहुंचे, शिवाजी ने प्रणाम किया कि क्या हो रहा? शिवाजी की भगवान अकाल पड़ गया महाराष्ट्र में, तो हम ये किला बना रहे, सबको रोजगार दे रहे हैं, सबको अन्न दे रहे हैं ताकि कोई जीव भूखो न मरे। अच्छा शिवा, तू इतना बड़ा काम कर रहा है? अब और अहंकार आ गया कि महाराज राजा है ना, सबका पालन करता हूं। अच्छा ऐसा कर, पत्थर पड़ा है उसको जरा लिया, पत्थर मंगवाया समर्थ जी ने, अच्छा इसको तोड़। पत्थर तोड़ा गया तो पत्थर के अंदर एक जल और उसमें छोटा सा मेढक। बोला कहो शिवा, तू इसका तू ही पालन कर रहा था ना? क्या हम लोग अहंकार पाले हुए भैया, हमारे पीछे लड़ा चल रहा है। एक कुत्ता वाली कहावत है ना, वो गाड़ी के आगे चल रहा, पीछे पीछे गाड़ी, सोचने लगा कि जो लड़ा मेरे पीछे चल रहा है, खटकर गलत हो गया, लड़ा चलता गया, किसी के पीछे कुछ नहीं चला। हो सकता है हम लोग न रहे, मेरा परिवार और उन्नत कर गया, और करता ही है, ये देखा गया है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये माया का चक्कर है ना, कि भूम परत भाढ़ा बर पानी, और जिन जी वही माया लपटानी, माया का चक्कर है, उसी में फंसे रहते। जो सत्य है वो सत्य दिखाई देने लगता है, जो असत्य है वो सत्य दिखाई देने लगता है। विश्व पर और तापत्रय विनाश है, जो तीनों तरीके के ताप हैं अपने यहाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप।
इनका विनाश करते हैं। ताप ये कहां से आता है? हमारे जो पूर्व जन्मों में किए गए पाप है ना, वही ताप बन करके आते हैं। जो पूर्व जन्म में पाप होंगे, वही जो प्रतिकूल परिस्थिति अपने सामने आएगी, वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों का फल होगा। अपने ही कर्म है जो कि प्रतिकूल परिस्थिति बन करके आते हैं। तो जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा में सामर्थ्य है कि वो पाप को संताप में नहीं बदल देते हैं। तापत्रय विनाशा, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे किसी देवता को देवता न रूठ जाए उसका संताप हो, चाहे अतिवृष्ट अनावृष्टि का संताप हो, तीनों तापों को परमात्मा दूर करते रहते हैं। श्री कृष्णाय वयम्। भक्त के लिए एक बार लक्ष्मी जी ने परमात्मा से कहा कि भगवान, क्षीर सागर में लेटे लेटे तो बहुत दिन हो गए, अब ऐसा करो कोई ऐसा धाम बनाया जाए जिसमें हम आपके जो भक्त है ना, भक्तों का हम दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हम क्षीर सागर में आराम से लेटे रहते हैं, धाम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा संसार ही अपना धाम है। कहने लक्ष्मी जी बोली कि महाराज संसार तो धाम है, लेकिन कोई ऐसा धाम हो जहां पर आपके भक्त आ सके, ऐसा धाम बनाया जाए। 84 लाख योजन का वैकुंठ धाम बनाया गया, जिसको चाहे गोलोक धाम कहें, चाहे साकेत धाम कहें, चाहे जब हम भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं उसी को हम, और जब भगवान राम की कथा कहते साकेत धाम कहने लगते हैं, भगवान कृष्ण की कथा कहते गोलोक धाम कहने लगते हैं, जब भगवान विष्णु की बात आती तो हम वैकुंठ धाम कहने लगते हैं। चाहे कुछ कह लो, धाम एक ही है। जब धाम बनाने वाली बात आई तो भगवान ने फिर कहा कि देवी अब धाम की इरादा छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ कि भक्त तो हमारे यूं ही अपना सब कथा की, कि बस इसीलिए हम धाम चाहते हैं कि वहां पर निरंतर भागवत की कथा हो। प्रभु आप हमको सुनाए, हम आपको सुनाए। तो वैकुंठ धाम में निरंतर भागवत की कथा चलती है। कभी नारायण लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, कभी लक्ष्मी जी नारायण जी को सुनाते हैं। तो जहां पर भागवत की कथा कही जाती है ना, उसका सीधा सीधा संबंध वैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से हो जाता है, सीधा सीधा से। भगवान की जो भागवत कथा है ना, उसमें जो प्रणाम यहां किया है, श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण को वयम्, अहम नुमा नहीं कहा, हम प्रणाम करते हैं ऐसी बात नहीं थी। वयम् नुमा, हम सब प्रणाम करते हैं। यहां पर कृष्ण नहीं कहा, श्री कृष्ण का। श्री का मतलब राधा जी, राधा सहता है कृष्णा, श्री कृष्ण। राधा के सहित हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी ने कभी नहीं दिया, राधा नाम कभी नहीं दिया। उसके कुछ कारण संतों ने बताए हैं। एक तो कारण ये बताया कि यदि राधा नाम जब सुखदेव जी ले लेते थे तो 6 माह की भाव समाधि लग जाती थी, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय था। अगर जो राधा नाम ले देते और 6 महीने के लिए समाधि लग जाती तो परीक्षित का क्या होगा? परीक्षित के पास तो 7 ही दिन तो थे ना, और भाव समाधि 6 महीने की लग जाती, इसलिए राधा नाम नहीं दिया। कुछ संत ये कहते हैं कि देखो जो सबसे कीमती चीज होती है ना, वो छिपा के रखती है। जैसे घर में अगर किसी के घर में जेवर कोई घर में रखता है तो ऐसे थोड़े फेंक देगा आगे में, वो ऐसी जगह रखेगा जो उसको कोई जान ना पाए, ढूंढ ना पाए। इसलिए राधा नाम सबसे कीमती है सुखदेव जी के लिए, इसीलिए उसको ऐसे छिपा के रखा है कि हर व्यक्ति सीधे सीधे खोज न ले। राधा नाम इसलिए भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि ये सबका आधार राधा। जब हम लोग आधार आधार बोलते हैं, जरा बोल के देखिए तो आधार आधार कहने से राधा हो जाता है। आधार आधार
आचार्य जी जरा कहिए आधार 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 आधार। जो सबका आधार है वही राधा। तो जब आधार ही सबका है उसका क्या नाम लेना? कोई आधार का नाम लेगा क्या? नाम तो उसका लिया जाता है जो अपने से पृथक हो, जो अपना आधार, उसका क्या नाम? ये तो विश्व ही राधा है। अरे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे तेरा बेड़ा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे तेरा मेरा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे नृत्य लोक में आयो, तन राधे नाम न जायो। उन्नत लोक में आयो, तन राधे नाम न गायो। तेरे जीवन को देखा है, जपे जा राधे तेरे जीवन को देखा है, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे तेरो राधा नाम आधार, जपे जा राधे राधे जो राधा जन्म न हो तो ब्रजरास बिहारी रोको। जो राधा जन्म न हो तो ब्रजराज बिहारी रोको। ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। तेरो तेरो
राधा पूरा नाम की जबान पर होना चाहिए। और हमारे भगवान तो अगर जो कृष्ण कृष्ण कहो तो कहो ना देखें, लेकिन यदि राधे बोल दो ना तो देखने लगते हैं। एक बार नेम सारण में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सोचा कि 1000 वर्ष का एक महायज्ञ कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम 1000 वर्ष का ज्ञान यज्ञ संपूर्ण अपना पूर्ण कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो नारायण के पास चलो। सभी ऋषि ब्रह्मा के साथ नारायण जी के पास गए। नारायण ने कहा कि देखो हम अपना चक्र फेंक रहे हैं, ये चक्र जहां पर गिरेगा ना वही स्थान पर तुम अपना ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करना। आगे आगे चक्र चला, पीछे पीछे शौनक आदि सभी ऋषि चले। और यहाँ नेम सारण है ना, उसकी नींव उस समय जाकर के जमीन में धस गई, इसलिए इसका नाम नेम सारण पड़ा। यही पवित्र स्थान शौनक आदि 88,000 ऋषि वहां बैठे, सोचा कि कहेंगे कौन। देखिए सत संकल्प करना अपना काम है और उसको पूर्ण कराना प्रभु का काम, फिर तुम्हारा काम ना। सत संकल्प कर लिया इन्होंने, सत संकल्प कर लिया। 88,000 बैठ गए, कब कहेगा कौन? भगवान सूत जी को भेज दिया। सूत जी आए, सबने प्रणाम किया, सूत जी को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठा करके सभी के प्रतिनिधि के रूप में शौनक जी ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए। कह रहे प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो कि कर्ण प्रिय हो। यही सुनकर के भी हम बीच बीच में जो भजन कर देते हैं ना, वो कर्ण प्रिय के लिए उन्होंने ऐसी कथा सुनाई जो कर्ण प्रिय हो, तो ये भजन ज्यादा कर्ण प्रिय हो। और भगवान नाम किसी भी माध्यम से जाए, हृदय में जाना चाहिए, चाहे कथा के माध्यम से जाए, चाहे संकीर्तन के माध्यम से जाए, चाहे भजन के माध्यम से जाए। तो ये कहा जो कर्ण प्रिय हो, प्रभु ऐसी रूखड़ मत सुनाइए, कर्ण प्रिय। और उस कथा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति, भगवत कथा ऐसी सुनाइए प्रभु जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। भगवान ऐसी कथा सुनाइए जो ये संसारिक माया है ना, इससे हमें छुटकारा मिले। ऐसी कथा सुनाइए प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जिससे विवेक का होता, क्योंकि विवेक ही तो नहीं है। नीर छीर का विवेक ये दाने लगे तो कल्याण ही हो जाए। विवेक ही तो हमें आपको पशु से और मानव में अंतर करता है ना, विवेक ही तो है। और विवेकहीन पुरुष पशु ही तो हो जाता है। तो प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिससे विवेक। शौनक जी बोले कि प्रभु इस कलकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए, सात्विकता लगभग समाप्त हो गई। और प्रभु इसी कारण से कलियुगी जीव नाना प्रकार के क्लेश पा रहे हैं। तो इन कलियुगी जीवों के दुख की निवृत्ति कैसे हो, प्रभु ऐसी कथा सुनाइए। ऐसे कथा सुनाइए भगवान कि जो इस संसार में भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्त का कौन सबसे सरल और सुगम साधन है, ऐसी कथा प्रभु सुनाइए। सूत जी कहने लगे, अरे शौनक जी, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। ये कलयुग के त्रास से शांति पाने के लिए केवल एक ही चीज है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। केवल श्रीमद् भागवत का शास्त्र, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। करो की ऋण भाषितम। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी ना,
जितने आपने प्रश्न किए हैं सभी प्रश्नों का एक ही समाधान है, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ाया। तो वही श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुनाते हैं। शुद्धि बोले कि परीक्षते कथा वक्तों, जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सभायाम संस्थिते सुके, सुखदेव जी जब सभा के बीच में कथा सुनाने जा रहे थे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र आसमागमन, समागमन। जब कथा सुनाने जा रहे थे सुखदेव जी परीक्षित को, तो देवता लोग वहां अमृत कलश लेकर के आ गए, अमृत कलश लेकर के आए और ये कहा कि भगवान आप यही तो चाहते हैं कि परीक्षित अमर हो जाए, यही तो चाहते हैं ना, तो ये हम अमृत लाए हैं स्वर्ग से, ये परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित मरेगा नहीं, यही इसीलिए तो कथा हो रही ना, परीक्षित मरेगा नहीं, पिला दीजिए। शुद्ध महाराज हंसने लगे और परीक्षित से कहा कि जरा परीक्षित से पूछ लो, इन देवताओं से कहा जरा परीक्षित से भी चर्चा करो। परीक्षित के पास गए, परीक्षित से कहा कि परीक्षित तुम यही तो चाहते हो कि मरो नहीं, हम अमृत स्वर्ग का लाए हैं, इसको तुम भी। परीक्षित ने कहा अरे देवताओं, जो हम कथामृत पी रहे हैं श्रीमद् भागवत का, इसे छोड़ करके ये अमृत का लालच देने के लिए आए। तो फिर सुखदेव जी के पास लौट करके देवता गया, देवताओं ने कहा कि भगवान वो तो नहीं मार रहा, आप मान जाइए। तो सुखदेव जी ने कहा चाहिए बताओ, तुम इसके बदले में तो कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? कह रहे भगवान इसीलिए तो मैं आया हूं। कोई किसी के दरवाजे पर बिना मांगे चीज अगर जो देने जाए तो समझ लो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाह रहा है। कोई अगर जो आपके दरवाजे पर 4 चक्कर लगाए और तुम निकलो, कभी वो प्रणाम ना करता हो, आप दूर से नमस्कार साहब नमस्कार, अरे प्रणाम प्रणाम, समझ लो उससे पूछ लो भैया क्या चाहिए जरा बता दो। हमारे पास तो आते हैं ज्यादा चाटकारता करते हैं, हम पहले हाथ जोड़ते थे भैया तब की बात बता दो, क्यों क्यों इतनी चाटकारता करने लगे? देवताओं से कहा तत्व की बात बताओ क्या चाहिए, तुम क्या कि महाराज ऐसी कृपा करो इसको अमृत पिला दो, और जो कथा अमृत आप इनको पिला रहे हैं ना वो हमें दे दो, हम स्वर्ग ले जाएं। क्या देवता ने बड़ी हंसी उड़ाई और क्या कहा, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहा अमृत तो कहा ये कथा, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कहा तेरा अमृत कांच और कहा ये कथा महान मणि, इसका कोई तालमेल है क्या? अरे तेरा अमृत तो केवल अमृत है और मेरी कथा क्या है जरा सुनो। देवता करने लगे कि प्रभु क्या अमृत से भी ज्यादा गौर क्या वो तो है, क्या है कि मेरी भागवत कथा औषधि। जो आयुर्वेद के जानकार होंगे वो जरा इस चीज को देख लेंगे, यही 4 चीजें आयुर्वेद में। औषधि हम संसारी जीवों के लिए औषधि है, क्योंकि हम लोग भवरोग से पीड़ित हैं। भवरोग से पीड़ित होने की जो दवा है वो श्रीमद् भागवत है। तेरा अमृत पूछा देवताओं से, जो तेरा अमृत है क्या ये औषधि है? कह रहे भगवान औषधि तो नहीं है, तो फिर क्यों चले? अच्छा मेरा रसायन है। रसायन क्या होता है? रसायन वो होता है जिससे बीमारी दोबारा, तो ये भवरोग का रसायन है मेरा, कि एक बार तो मुक्ति मिल गई और दोबारा वो बीमारी होगी नहीं। तेरे तुम्हारा अमृत क्या रसायन है? कि रसायन तो नहीं होगा, अमृत हमारा भी अमृत है तुम्हारा भी बराबर होता है। अच्छा मेरा आसव है, आसव जो पी लेता है मस्त बने रहते हैं, जिसमें गोपियां भी आसव पिए रहती, क्या तुम्हारा अमृत आसव है? ये आसव नहीं, तो फिर क्या क्या दोनों का की क्या समानता? कहा मेरी भागवत कथा का भाग जाओ, भगा दिया। यहां से जब भगा दिया तो वो जाकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो बड़ी बेइज्जती हो गई। क्यों क्यों क्या हो गया बेइज्जती? कि भगवान वहां भागवत कथा हो रही थी और हम वहां अमृत कलश लेकर के गए और हमें वैसे वहां से भगा दिया गया। परीक्षित ने भी भगा दिया, सुखदेव ने भी भगा दिया और बोले कि कहां जो है कांच के बदले तुम ये भागवत कथा महान मणि लेने चले आए। ब्रह्मा जी ने बोला होगा क्या उससे?
कि भगवान ये होगा उस 7 दिन में उसका कल्याण हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी कैसे कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जब कल्याण हो गया परीक्षित का, तो वहां आज ब्रह्मलोक में तराजू लगाई गई। उस तराजू में एक तरफ एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा रखी गई और दूसरी पलड़े में मुक्ति के जितने साधन थे सब रख दिए गए। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का जो पलड़ा था ना, सबसे भारी है। वहीं पर ब्रह्मा जी ने दस्तखत कर दिया। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा भगवान नारायण ने कही है, विष्णु जी की कही हुई कथा है। भगवान शंकर जी ने सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया था, भगवान शंकर जी के भी इस पर दस्तखत है। आज ब्रह्मा जी ने भी दस्तखत कर दिए, इस पर ब्रह्मा जी के भी दस्तखत हो गए। श्रीमद् भागवत कथा में तीनों देवताओं के दस्तखत, इसीलिए तो श्रीमद् भागवत कथा सबसे ऊपर। और केवल एक सप्ताह सुनने पर इससे मुक्ति मिल जाती है। इससे और सरल साधन क्या क्या हो सकता है? ये श्रीमद् भागवत कथा नारद ने एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनी थी। जब ये कहा तो स्वामी जी ने प्रश्न किया, प्रभु नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं, नारद जी तो सदैव चलते रहते, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो 4 बालक सबसे प्राचीन है, ब्रह्मा की पहली मानसिक संतान वही 4 बालक है। एक बालक कथा कहता है, 3 श्रोता होते हैं। तो उन्हें तो सुने, फिर उन्होंने कथा कैसे कही और नारद ने कैसे सुनी? प्रभु ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये हम सुनना चाहते हैं। शुद्ध जी बोले कि एक बार नारद इस कलयुग में धीरे धीरे इस मृत लोक का दर्शन करने के लिए चले तो देखते क्या है कि यहां पर जो शास्त्र के जो नियम है वो सब नियम यहां समाप्त हो रहे हैं। आचार विचार का लोप हो गया है, सभी जीव कष्ट खा रहे हैं। कलयुग में क्या हो रहा कि तरुणी प्रभुता आगे है, घर में स्त्री का प्रभुत्व हो गया है। ये कली का प्रभाव है। नारद ने देखा कि जहां पुरुष का प्रभुत्व होता था, अब घर में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया। श्याल को बुद्धिदायका, और जो साले लोग हैं वो परामर्श देने लगे। पहले तो भाई लोग परामर्श देते थे, अब भाइयों का परामर्श कोई नहीं, कलयुग में मार रहा है। नारद जी ने देखा कि साले लोग परामर्श दे रहे हैं। कन्या विक्रयो लोभा, लोभी लोग अपना कन्या का विक्रय कर दे रहे हैं। ये नारद ने दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी जो दंपति है उनमें कलह है। ये नारद जी ने देखा कलह नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग में हो रहा है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ और जा करके वहां देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कलिका ऐसा देखें। और नारद जी ने ये देखा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो जरा क्या करें, कलयुग देखा कि बेचे वेद धर्म दो ही ले, दक्षिणा इतनी चाहिए तभी तो हम कथा सुनाएंगे ना। ये वेदों का विक्रय नहीं है तो और क्या है? धर्म का दोहन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अपना उत्थान कर रहे हैं। ये क्या है? बेचे वेद धर्म, यही तो कली का प्रभाव नारद जी ने देखा। और क्या देखा या क्या नहीं? वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, नहीं
ब्राह्मणों के सब विरोधी हो गए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और तो ये पूछा कि ये बताओ ये आचरण सब कैसे कर रहे हैं। वेद शास्त्र अपनी आचार संहिता है, मानव का आचरण वेदोक्त रीत से शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो नारद जी से किसी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, तो जब ये कुछ मान नहीं रहे हैं तो आचरण कैसे हो रहा है कलयुग में। नारद जी आज बता रहे हैं कि सब नर कल्पित करही आचार, सब नर कल्पित, सब नर कल्पित करही आचार, जाई न बरन अनीत अपारा, जाई न सब निज अपना जिसका जो मनाया आचरण कर रहा है, अनीत हो रही है, चाहे पता ही नहीं लग पा रहा। अच्छा तो सबको आनंद मिल रहा था, रति से किसी ने पूछा कि अरे आनंद क्या स्थिति है, जरा कल देखिए कि सब नर काम क्रोध रत क्रोध, सब नर काम लोभ रत क्रोध, सब नर काम, सब नर काम लोभ रत क्रोध, सब देवर वीर सुर संग विरोधी, काम लोभ क्रोध हर एक व्यक्ति में दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणों के सब विरोध में, श्रुतियों के सब विरोध में, देवताओं के सब विरोध में, ये कलयुग का प्रभाव। कलमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निज मत कल्पित प्रकट किए बहुपंत। दंभियों ने अपने मन से कल्पना करके मेरी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें 24 घंटे में परमात्मा का दर्शन करा देंगे, आ जाओ। तरह तरह के ऐसे कल्पना। जब ये स्थिति देखी नारद ने तो सोचा कि कहीं आराम नहीं मिला, ऐसा चलो कि वृंदावन चलो। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है ना, वहां क्या मिलेगा। जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी हुई है, दो वृद्ध पुरुष उसके पास लेटे और कुछ युवतियां उस युवती को घेरे हुए। नारद जी जब निकले तो वहां से सोचा कि हमको स्त्रियों से क्या लेना देना, वापस चलने लगे। उस युवती ने बुलाया, अरे नारद नारद सुनो सुनो। नारद जी ने कहा क्या बात है। तो उसने कहा कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। नारद जी बोले कृपा तो करे, तुम हो कौन? बोली मैं भक्ति हूँ। अब नारद चौंक गए, भक्ति? हाँ मैं हूँ। और ये कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। दोनों पुत्र, तो पुत्रों के आसपास ये कौन है? ये सब गंगा यमुना आदि सभी नदियां हैं। ये हमें सांत्वना दे रहे, ये पुत्र वृद्ध और तुम तो युवती हो, ये क्या हुआ? तेरे महाराज यही तो चीज है। अरे ऋषराज बात है मरने की, यही तो दिक्कत हो गई है। ऋषराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का उदर बुढ़ापा है, बेटों का उदर बुढ़ापा है, बेटों का उदर
माँ व्रत हो, बेटे जवान हो उल्टा गया है, माँ जवान है, दोनों बेटे व्रत। नारद ने कहा कि तुम चिंता न करो, ये दशा तुम्हारी हुई कैसे? भक्ति बता रही, हम द्रविड़ में पैदा हुए, शंकराचार्य रामानुजाचार्य जी सभी संत दक्षिण में पैदा हुए। कर्नाटक में हम कुछ बड़ी बड़ी शौरी जी का देश है, महाराष्ट्र में कुछ सम्मान मिला और गुजरात आते आते हम प्राप्त हो दंडी पाखंडी लोग गुजरात में थे, जिससे हमारी भारतीय रानी प्राप्त हो गई। गुजरात में आकर के बुढ़ापे में घेर लिया हम तीनों लोगों को। वृंदावन में जब हम आई प्रेम की घूम में, तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों बालक वृद्ध ही बने रहे। नारद ने कहा ठीक है, अभी मैं उपाय करता हूं इनको जवान करने का। नारद ने सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन किया, उसके बाद वेदों का वाचन किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। उसके बाद नारद ने गीता का पाठ किया, तो गीता के पाठ करने से ज्ञान और वैराग्य थोड़े हिले डुले, लेकिन फिर मुड़ चुके। नारद ने कहा कि उपाय तो हम सब कर चुके, अब क्या करें? तो बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे। जैसे भगवान का चिंतन किया, वैसे ही हृदय में आया कि सत्कर्म करो, आकाशवाणी भी सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म होता क्या है? बोला कि ये सत्कर्म तुम्हें कोई संत महात्मा बताएंगे। नारद जी को भी मालूम नहीं सत्कर्म क्या होता है। उठे वहां से, जो महात्मा मिल जाए उससे पूछते थे भगवान ये बताओ सत्कर्म क्या होता। वो ये कहे जब नारद को नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम होगा, सब इधर उधर हो जाए। कुछ दिन बाद ये हालत हो गई कि नारद को आता देख लें तो महात्मा लोग चुपचाप ऐसा अंगोछा बांध करके सर में लेट जाते थे कि हमसे ना पूछते। कोई बता ही नहीं पा रहा था सत्कर्म क्या होता है। नारद जी बेवल होते, पूरे देश में पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। धीरे धीरे जाकर के नारद उत्तराखंड में पहुंचे। वहां चारों भाइयों से सनक सनातन सनत कुमार से भेंट हुई, बद्री विशाल क्षेत्र में। चारों भाइयों ने पूछा नारद जी आज आप चिंतित क्यों घूम रहे हो? बोले कि भगवान क्या क्या बताएं। बात ही कुछ ऐसी है, हमने कलयुग की दशा देखी और कलयुग की दशा में क्या हो रहा। बोले क्या देखा कि क्या होता है कि कलयुग में कथा का सार भी चला गया। नारद जी बता रहे हैं कि विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भागवत आजकल हर जगह हो गई और पता नहीं कितने कथाकार हो गए, क्या भागवत सुना रहे। तो जो कथाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, इससे कथा का सार चला गया, तीर्थों का सार भी चला गया। सनक जी सनातन चारों कुमार को तीर्थों का सार भी चला गया। यहाँ पर वो क्यों चला गया कि अत्युग्र भूर कर्मणो नास्तिकारो रवाजनाय ते तिष्ठन्तु तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जो पाखंडी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, रौरव लोग हैं, वो आजकल तीर्थों में बसने लगे। जब ऐसे लोग बसने लगे तो तीर्थों का भी सार चला गया। अरे भगवान क्या बताएं कि तपस्या का भी सार चला गया। कुमारों ने पूछा तपस्या का सार चला गया? यहाँ भगवान कलयुग में तपस्या का भी सार चला गया। पूछा नारद क्यों चला गया? नारद जी बता रहे काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा। जितने व्यक्ति हैं वो काम क्रोध और महान लोभ और तृष्णा से सभी व्याकुल हैं। ते तिष्ठन्ति तपसी तपासार ततो, और वही तपस्या करने बैठ जाते हैं कलयुग। इसलिए प्रभु ये तपस्या का भी सार चला गया। नारद जी ने कहा कि प्रभु जब हम पहुंचे वृंदावन में देखा, हमने महान आश्चर्य देखा, कथा सुनाई
अब ये कहा वहां सत्कर्म की बात हुई, मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो, सरकार लोग हंसने लगे, अरे नारद तो तुम्हें सत्कर्म पता नहीं है कि नहीं ये सत्कर्म है। अरे सत्कर्म सूच को न्यून्यम, और कुछ सत्कर्म नहीं है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवताल सतु गीता शुकादिवी। अरे नारद, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी ना, उसी का पारायण तो सत्कर्म है भगवान। हाँ वही तो सत्कर्म है। तो प्रभु मुझे सत्कर्म आप कराइए, कैसे सत्कर्म होगा। चारों कुमारों ने कहा कि चलो गंगा जी के तट पर चलें, हम कथा कहेंगे और आप परीक्षित बनकर के कथा सुनाना। गंगा जी के तट पर आए हरिद्वार में, वहां पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ, मरीज तो लेटा है वृंदावन और इलाज आप कर रहे हो हरिद्वार में, ऐसा तो आता कभी हमने नहीं सुना कि डॉक्टर अगर जो मरीज हो गांव में हम डॉक्टर से कहेंगे यहीं से इलाज कर दो, ऐसा कुछ ऐसा कभी होता क्या कि महाराज वहां चलना पड़ेगा कि नहीं, चिंता मत करो। ये ऐसी कथा है जो कहीं से भी की जाए, कहीं से भी किसी का इलाज हो जाएगा। यहीं से भक्ति ज्ञान वैराग्य का इलाज हो जाएगा। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा, ये समस्या है कि इलाज तो मान लिया हो गया, वो पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ, हम कैसे देख पाएंगे, वृंदावन तो बहुत दूर है। कि चिंता मत करो, जब उनका इलाज हो जाएगा ना तो वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। नारद जी ने पूछा कि ये बताओ, एक और शंका है, उसका और हम समाधान करते हैं कि हमने वेद भी पढ़े, नारायण ब्रह्मसूत्र भी मैंने पढ़ा, गीता भी पढ़ा, लेकिन किसी से ही इलाज नहीं हुआ, तो ये भागवत कथा कैसे इलाज कर देंगे, इसका और समाधान प्रभु कर देंगे। अरे नारद ये बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? यहाँ भगवत होता है। तो यदि दीपक जलाना हो तो दूध से जलेगा कि घी से जलेगा? दीपक जलाने के तो घी चाहिए ना, दूध को जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद जो है उसमें दही होगा, फिर आ जाएगा मक्खन निकलेगा, मक्खन गरम किया जाएगा, घी निकलेगा। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा सभी का सार है, तो इलाज तो सार से होगा ना। अगर हलवा बनाना है तो गन्ना में शुगर है, गन्ना में चीनी है, क्या हम गन्ना बाजार से सीधे ला करके काट करके कढ़ाई में डाल दें, क्या हलवा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। हलवा बनाने के लिए गन्ना से हमें चीनी बनानी पड़ेगी। और सुनो, ये चीनी है ना, चीनी के बाद मिश्री के बाद कुछ नहीं, ये भागवत मिश्री है, भागवत के ऊपर कुछ नहीं। आम के पेड़ में नीचे से ऊपर तक सब में आम का रस है। क्या आम का तना खाओ, क्या उससे आम का रस मिलेगा? क्या वो मधुरता मिलेगी? क्या श्रीमद् भागवत कथा ये आम का रस है, और सब टहनी हुआ है, उनसे क्या वो कल्याण होगा? क्या आज विश्वास हो जाता है नारद जी को कि वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा से उन जो वृद्ध हुए हैं ज्ञान और वैराग्य, उनका कल्याण हो जाएगा। भागवत कथा का आयोजन हुआ और ऐसी कथा हुई जो सभी महर्षि लोग अपने आप आए। भागवत कथा में बुलाना नहीं पड़ता, ये बड़ा अजीब सी परंपरा हो गई है, ये निमंत्रण देने वाली। निमंत्रण कथा में, भागवत कथा में निमंत्रण नहीं दिया जाता। यहाँ देखो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, सब लोग आ गए, भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए, च्यवन आ गए, गौतम आ गए, जिसको सुनना होता सब आ जाते। एक और आपको बताएं, हम तो कन्हैया को रख करके सुनाते, सामने कथा बैठा लेते हैं। जब भागवत की कथा होती है तो जितने भी देवी देवता लोग हैं स्वतः आ जाते हैं। जहां भागवत की कथा होती है वहां पर अदृश्य रूप से सभी देवताओं का वास होता है। जब तक भक्तों की कथा होती है तब तक हमारे नारायण सुखदेव के हृदय के अंदर बैठ करके अपनी कथा कहते हैं और सुनते हैं।
और जब भगवान की श्री कृष्ण की कथा होने लगती है तो राधा जी आ जाती हैं। राधा जी हृदय में बैठ करके कथा कहते हैं। व्यास के हृदय में तब तक भगवान कृष्ण बैठते हैं और कृष्ण जन्म के बाद हमारी राधा जी बैठ करके कथा कहवाती है। तो यहाँ तो सब देवता सब अपने आप सब आ जाते हैं, सभी वेद आ गए, चारों वेद की चलो कथा हो रही, कथा सभी वेद अपने, सभी नदियां आ गई, सभी पर्वत आगे सब आ गए और सभी दिशाएं आ गई। और जो नहीं भी आ रहे थे तो उनको प्रभु जी बुला के लिया, चलो चलो कथा हो रही, कथा में कोई मिल जाए तो चलो कथा हो गई। एक जगह हम कथा श्रवण करने जा रहे थे, हमें याद आ रहा है हमारी चप्पल टूट गई किसी तरीके से। कथा में तो सबसे खराब पहन के जाते हैं ना, पता नहीं आप लोग अच्छी अच्छी पहन के जाते हो पता नहीं, हम तो वो चप्पल पहन के जाते हैं ना, क्योंकि कई बार हम इधर से गए और उधर से नंगे पैर आए तो हम पुरानी चप्पल पहने तो हमारी टूट गई, मोची हमें दिखाई दे गया। तो हमने उससे कहा भैया चप्पल टूट गई, चप्पल बना दो। कहाँ जा रहे थे? उनकी कथा सुनने जा रहे थे। अच्छा खराब बनाई दे रहे, चप्पल बनाई उसने, वो किया हमने, भैया कितने पैसे? कि पैसे नहीं लेंगे। क्यों पैसे क्यों नहीं लोगे? फिर आप कथा सुनने जा रहे हैं, क्या क्या भाव उसका भी वहीं बैठे बैठे कथा का, हो सकता कथा का फल हमें न मिला होगा, उस कथा में बैठ करके हमको घर की याद आई हो, लेकिन उस मोची का फल देखिए कि वहां मोची का कर्म करते करते भी वो कथा बन बैठे, कथा सुनने जा रहे हैं इसलिए उसने पैसे भेजे। क्या 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 भाव? तो ये भागवत कथा सभी दशा सब लोग आगे, कथा में सभी को लाना चाहिए। इस भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। श्लोकार्थम श्लोक पादम पठेत भागवतम चय, आधा श्लोक, चौथा श्लोक यदि किसी के कान में पड़ जाता है वो पढ़ लेता है, नित्यम पुण्यम प्राप्नोति राजसूय अश्वमेधयो, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। एक श्लोक आधा है, किसी के अगर कर्ण में श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक पढ़ जाता है। यहां पर देखिए आसक्ति हम लोगों की जरूर होती है, कर्णों की भी आसक्ति होती है, नेत्रों की भी आसक्ति होती है, जिह्वा की भी आसक्ति होती है, स्पर्श की भी आसक्ति होती है, रूप रसगंध में सभी में आसक्ति होती है। लेकिन ये आसक्ति हम कहां लगाते हैं? यदि आसक्ति हम परमात्मा की तरफ लगा देना तो वही कल्याणकारी है। यदि यही आसक्ति हम इधर लगाते हैं संसार की तरफ, वही बंधन का कारण। एक बार एक धर्मदास एक अपनी प्रेयसी के साथ मंदिर के दर्शन करने गए। रामानंद जी वहां बैठे हुए थे, दर्शन करने गया, लेकिन वो भगवान को न देखे बार उसी का मुंह देखता है, भगवान की तरह न देखे उसी का मुंह देखे। सबको बड़ा खराब लगा, ये पहलवान आदमी, धर्मदास पहलवान था, बात भक्त बना। सब कहें इसलिए नहीं कि पहलवान आदमी है, मुक्का मार दिया तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो भगवान तरफ न देखे उस स्त्री का मुंह देखता रहे। सबने रामानंद जी से कहा कि प्रभु ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मंदिर में आकर के वो स्त्री का मुंह देख रहा है, भगवान को नहीं देख रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप उसको समझाइए। रामानंद जी ने बुलाया, उसको बुलाया, प्रणाम किया, फिर ये बताओ तुम क्यों उसको बार बार देखते? कि प्रभु हमें वो बहुत अच्छी लगती है और हमारा मन भरते नहीं, इतना खूबसूरत उसका रूप है। तो ये बताओ इससे और अगर खूबसूरत रूप हम तुम्हें दिखा दे तो हम छोड़ देंगे? अच्छा, लेकिन प्रभु एक बात और है कि वो जब बोलती है ना, इतना मधुर बोलती है जो हमें लगता है कि उसकी बातें सुनते रहे, इसलिए हम और आकर्षित हैं उसकी तरफ। अच्छा, कोई हम ऐसा उससे बढ़िया मीठा बोलने वाला सुना दे तुम्हारा छोड़ देंगे? मंदिर के जब पट बंद हो गए तो वो उनको पीछे दरवाजे से ले गए, कन्हैया के सामने खड़ा कर दिया और भगवान से कहा प्रभु जरा अपना रूप इसको दिखाइए, ये बर्बाद हो जा रहा। जैसे भगवान ने अपना रूप दिखाया तो लोभल हो गया, धर्मदास बन गया। अरे वो प्रभु ये रूप इसके सामने कोई क्या, मतलब रत्ती कहने में भी शर्म लगती है, रत्ती भर भी कोई रूपवान नहीं हो सकता। रूप देख लिया आपको कोई दिक्कत नहीं कि हमारा जब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर लौटा महाराज एक बात और करो, अब ये एक आसक्ति रह जाएगी, क्या रह जाएगी कि वो बड़ा मीठा बोलती है, तो तो आओ वो भी हम सुनवा देते। क्या प्रभु जरा बोल के सुना, जब हमारे कन्हैया बोले तो क्या क्या बात हो सकती। तो ये आसक्ति कथा
भाषा में हम लोग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये थोड़ी देखने वाली बात है। और 7 दिन में सुनने का फल कल्याण हो जाता है। शुद्ध जी कहते हैं शौनक ऋषियों, तो वहां पर जब कथा कही जा रही थी, कथा पूर्ण हुई, उससे पहले भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हुई और तीनों युवा थे। भक्ति रानी ने जय जयकार किया और देखते देखते भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की। नारायण सबने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भक्ति ने नारायण के हाथ जोड़े। नारायण का बोलो भक्ति क्या चाहती? बोली प्रभु हमें अब दर दर मत भटकाइए। भगवान का क्या बात बताओ, क्या चाहते हैं? तो बोली प्रभु ऐसा करो कि अपने हृदय में मुझे स्थान दे दो। भगवान ने एवं मस्त कह दिया। उसी दिन से भक्ति नारायण के हृदय में निवास करने लगी। इधर भक्ति चारों कुमारों के पास गई, प्रणाम किया और ये कहा कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं? आपकी कृपा से मेरे दोनों बालक जवान हो गए हैं, मैं भी युवती हो गई हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? चारों कुमार बोले कि भक्ति तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। भक्ति भगवान के हृदय में निवास करती है और भक्तों के हृदय में भक्ति निवास करती है। अब जब भक्त का संबंध भक्ति से होता है ना, तो सीधे परमात्मा के हृदय से संबंध। जब ये निवास होकर के जब वहां भगवान नारायण पहुंचे, तो लक्ष्मी जी ने जान लिया। पत्नी बड़ी जल्दी हृदय की बात जान लेती है, जान लिया कि हृदय में किसको बैठा है। नारायण ने कहा कि हम तो भक्ति को बैठा है। तो बोली हमारी सौतन कहां से आ गई है? अरे हमारा धांगनी है, मेरा अधिकार है, ये कौन सी आप जिसको बनाया बैठा है, अब हम इसको नहीं निकाल सकते, हम इसको बता देते हैं। ये नहीं हटेगी कि नहीं हटेगी? अच्छा महाराज, तो हम ये भी इसको शाप देती हैं कि जिस घर में मैं रहूंगी वहां पर भक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए जब धन की बढ़ोतरी होती ना लक्ष्मी की, तो भक्ति अपने आप चलने लगती, अपने आप देता है। मैं साफ देती हूँ उसको, साफा साफी होती है। इस कथा भागवत के सुनने के बाद शौनक जी ने पूछा कि प्रभु क्या इस कलयुग में किसी का कथा भागवत सुनने से कल्याण हुआ? कि हाँ, क्यों नहीं हुआ? कलयुग में भी कल्याण हुआ। तो प्रभु एक वो कथा और सुना दो। शंकादि से यही प्रश्न नारद जी ने किया कि प्रभु किसी और का कल्याण हुआ क्या भागवत सुनने से? कि हाँ नारद, कल्याण हुआ है, वही हम कथा आपको सुना रहे हैं। एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे उनका निवास था। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ब्राह्मण सात्विक आचार विचार का था, लेकिन धुंधली बहुत ही कर्कशा स्वभाव की। आप जो परेशान तो रहते थे, लेकिन बेचारे क्या करें, कभी कभी पति इतना परेशान हो जाता है ना। एक की पत्नी मर गई, सब लोग घर से निकाल के चले, तो एक दरवाजे पर एक ऐसा छोटा सा कील सी लगी थी। तो जब निकालने लगे तो उसके वो कील से उसका संपर्क हो गया, पत्नी भी उठ के बैठ गई, जिंदा हो गई। तो वो 7 साल फिर जिंदा रही, 7 साल फिर मरी। तो जब मरी, जब सब लेके चले, तो वो पति बोला भैया ये कील देखे ना, इसी कील में हमें 7 साल और नरक भगवाया है। अब की बार ऐसा लेके चलना जो कील कम से कम ना लगे, उसको कल्याण हो। क्या ये पति पत्नी के समान, ये समान धुंधली विपरीत स्वभाव की। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात है, यदि कहीं ऐसी किसी को प्रभु की कृपा से कहीं ऐसी दया हो जाए तो उसमें बड़ा आनंद है। केवल देखो सोचने का नजरिया है बदल।
तुकाराम जी की पत्नी कितनी करकसा, तुम्हें सत्संग के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। गन्ना लाती थी, बांध देती थी। एक बार तो घड़ा से पानी भर के लाई, जो रोटी बनाई थी संत लोग आ गए, उतना ही आटा था तो पूरा उठा लाए अंदर से, उसकी अपनी पत्नी की भी हिस्सा के उठा लाए, वहां सबको खिलाने लगे। वो गई थी कि अब जो है रोटी तो बनी गई है, पानी भर लाए, वो घड़ा में पानी लेने गई बेचारे, देखे वहां रोटी सबको बट गई। इतनी गुस्सा लगी, वो घड़ा लेकर के तुकाराम जी के सर पर दे मारा। तुकाराम जी बोले वो आज जाना, अब तक हम जानते थे ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज पहली बार पता लगा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी नहीं। वो प्रभु का एहसान मानते थे, प्रभु ऐसी करकसा आपने पत्नी हमें दे दी कि हमारा उसकी तरफ कतई रुझान ही नहीं, हम तो दिन रात आपकी शरण में। देखिए क्या आनंद। एकनाथ जी की पत्नी इतनी अच्छी स्वभाव की थी, जो मन में आता था वो जान लेती थी। एकनाथ जी बड़े पसंद थे, प्रभु से कहते थे कि अरे प्रभु आपने ऐसी पत्नी दे दी, जो हम मन में संकल्प करते वही चीज हाजिर हो जाती, मुझे गृहस्थी की कतई चिंता ही नहीं, हम तो दिन रात आपके भजन में लगे थे। नरसिंह जी की पत्नी मर गई थी। नरसिंह जी कहते प्रभु बड़ी कृपा, अरे छुट्टी करिए, अब तीनों चीजें तो होगी ना, या तो पत्नी होगी नहीं, या पत्नी होगी तो अच्छी होगी, या पत्नी होगी खराब होगी। तो किसी भी दशा में प्रभु की कृपा का हम लोग आनंद लें। ये इतना मानिए कि चूंकि जीवन मिला है प्रभु प्राप्त करने के लिए, इसीलिए सराउंडिंग्स जितनी मिली है, पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ति, ये सभी ईश्वर प्राप्त में मददगार है। कोई चीज आपके पास ऐसी नहीं है जो कि ईश्वर के प्राप्त से विमुख करे। विमुख तो हम लोग अपने आप आसक्ति के कारण हो रहे हैं ना, कोई ऐसी चीज नहीं। तो बताया एक बार हम इनको आत्मदेव को बड़ा ग्लान होने के बाद ये सोचा कि इससे तो जीवन है ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी रोजाना आफत करते रहते और बालक कोई है नहीं जो बुढ़ापे का सहारा बनता, चलो इससे तो अच्छा मर जाए, बहुत अच्छा। मरने के लिए जंगल में एक तालाब के किनारे गए, मरना ही चाह रहे थे, तब तक उधर से एक सन्यासी आता दिखाई दिया। उसने रोका, अरे रुको रुको ब्राह्मण, क्या कर रहे हो, पीले वस्त्र धारण किए कि महाराज मरने जा रहे हैं। क्यों मरने जा रहे? कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं। अच्छा, उसने समझाया कि कोई फायदा नहीं संतान से। संतान में केवल जब बालक पैदा होता है ना, तभी क्षण के आनंद आता है। उसके बाद जैसे ही वो आकर के इस संसार में आया, तुरंत दुखों की झड़ी लग जाती है। उसको पालने में दुख, दूध लाओ, शहद लाओ, ये बीमार हो जाए तो डॉक्टर क्या जाने में दुख, फिर पढ़ाई का दुख, दूसरी क्लास से पढ़ाना शुरू करो, खुद तो नहीं लेकर के वहां छोड़ने जाओ, ले आओ, आगे पढ़ाई का दुख, उसके और आगे पढ़ाई का दुख और दुख, और जब शादी होकर के आ जाए तो उसके साथ साथ बहू का भी दुख, और सब हो जाए तो दुखों की झड़ी लग जाती है। क्षणिक सुख और दुख अनगिनत, कितने दुख आ जाते हैं। तो क्या करोगे पुत्र को? कहने महाराज ये बात नहीं हुई, हमें तो पुत्र चाहिए, तो ना चाहिए, आओ हम जरा देखें। मस्तिष्क देखा, सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण तुम्हारे तो हम रेखाएं देख रहे हैं, 7 जन्म तक का पुत्र नहीं है। कि प्रभु ये बताओ पुत्र नहीं है, लेकिन एक और हमारे यहाँ चंबा है, हमने सोचा हमारे पुत्र नहीं तो अभी गाय ले आए, और वहां वो बच्चा दे रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जब आई तो हमारे यहाँ उसने बच्चे नहीं दिए। प्रभु एक हमने पेड़ लगाया आम का, सभी ने पेड़ लगाए, सबके फल दे रहे, मेरा आम का जो पेड़ लगा उसके फल नहीं आ रहे। उन्होंने वो सन्यासी बोले ऐसे ही हो, 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं, तुम्हारा ऐसा करो मुझे पुत्र दे दो। अब सन्यासी बोला मैं कहता जा रहा हूँ 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो। क्या मैं पुत्र दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, नहीं तो मैं मरने जा रहा हूँ। उसको पुत्र की रट लग गया। सन्यासी बोला कि भाई कैसे पुत्र दे सकता हूँ, मुझे मालूम। क्या मालूम है? एक कथा सुना रहा है आपने, कह रहा कि एक ऐसे ही पुत्र नहीं था महाराज जैसे हमारे में, उसको भी किसी ने बता दिया 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। वो एक संत के पास गया और संत से कहा कि सेवा की। संत ने कहा बताओ क्या चाहिए? बता रहे मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज रात में हम भगवान से बात करेंगे, फिर हम कल सुबह तुम्हें बताएंगे। रात में संत ने भगवान से बात की और वार्ता करके भगवान से कहा कि भगवान पुत्र दे दो उसको।
रात को नारायण ने कहा कि उसके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं होता। उसका देखा है तुमने भाग्य, 7 जन्म में भी उसके पुत्र नहीं होगा। सन्यासी वो अपना कहते ठीक है भगवान कोई बात नहीं। सुबह ही पहुंचा, बताओ क्या हुआ।